Good morning, students. Hope all of you are fit and fine and enjoying this beautiful morning. Today I am going to teach you a new poem, The World from a Railway Carriage. In this poem, the poet wants to communicate his observations and thoughts while sitting in a carriage, in a railway carriage. इस पोएम के थ्रू पोएट आपको उसने जो रेल में सफ़र किया उसकी जो घटनाएं घटी, जो चीज़ें उसने देखी और उसके बारे में उसके कैसी थॉट्स थी, कैसे विचार थे, वो आप सबको इस पोएम के थ्रू वो बताना चाहता है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेज, हैजेस एंड डिचेस. फेरीज मतलब परियां, विचेस मतलब जादूगरनियाँ या चुड़ैलें. पोएट कहना चाहता है कि जो परियां हैं और जो जादूगरनियाँ हैं उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन मेरी जो ट्रेन है वो उनसे भी तेज़ चल रही है. और वो तेज़ चलते चलते ब्रिजेस को, पुलों को, घरों को, हैजेस जो उसके रास्ते में आने वाले छोटे पेड़ पौधे हैं, बाढ़ हैं, उनको, और डिचेस खाइयों को वो क्रॉस करती हुई तेज़ी से आगे बढ़ रही है. एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल ऑल थ्रू द मेडोज द हॉर्सेज एंड कैटल. और वो इतनी तेज़ी से दौड़ती हुई जा रही है कि जैसे चार्जिंग, उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया हो. लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, जैसे लड़ाई में कोई सेना हमला कर देती है तो सामने वाली टुकड़ी भागने लगती है, ऐसे ही जो मेरी ट्रेन है वो हमले से डर के भागती हुई नज़र आ रही है. और वो तेज़ी से भागती हुई हरे जो घास के मैदान आ रहे हैं उनको भी क्रॉस करती हुई जा रही है, जहाँ पर घोड़े और दूसरे पशु घास चरते हैं. ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन. और वो दृश्य इतनी जल्दी जल्दी से बदल रही हैं, कभी पहाड़ियाँ आ जाती हैं, कभी प्लेन मैदान आ जाते हैं, और वो हमें उड़ती हुई सी महसूस हो रही है और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि जब तेज़ बारिश होती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाई. और उसके आगे क्या होता है, पलक झपकते ही, विंक ऑफ एन आई मीन्स पलक झपकते ही ट्रेन स्टेशंस को छोड़ती हुई जा रही है. स्टेशंस उसको ऐसा दिखाई दे रहे जैसे सिर्फ पेंटेड पिक्चर्स हैं स्टेशंस की, और वो सीटी बजाते हुए आगे बढ़ती हुई जा रही है. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. फिर उसको एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसको चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है. एंड स्क्रैम्बल्स, और फिर वो हाथों की मदद से अपने आप को ठीक कर रहा है. ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और वो इन सबको करके अपने हाथों की मदद से फिर वो कटीली झाड़ियों में से ब्लूबेरीज को इकट्ठा कर रहा है. गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, ब्रैम्बल्स मतलब झाड़ियों में से ब्लूबेरीज. हियर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस. फिर उसे एक अकेला आदमी दिखाई देता है, अ होमलेस पर्सन हु स्टैंड्स एंड गेजेस, जो खड़ा हुआ है और वो निहार रहा है, देख रहा है. एंड हेयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज. और फिर उसको खेत दिखाई देते हैं हरे हरे, जिनके अंदर डेजी के फूल खिले हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे औरतें फूलों की मालाएं बना रही हैं. हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड. फिर उसको एक रास्ते में गाड़ी दिखाई देती है जो कि रोड पर चल रही है, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से लदी हुई है और आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो आराम से चल नहीं पा रही है. एंड हेयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर. फिर इधर एक मिल आ जाती है और उधर एक नदी आ जाती है. ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर. और सब कुछ वो एक बार नज़र भर देखते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस पोएम में जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है, जो पोएट है एज अ चाइल्ड वो बाहर जो देख रहा है वो चीज़ें एक बार उसे दिखाई देती हैं और अगले पल वो गायब हो जाती हैं. आप लोगों ने भी कभी जब ट्रेन में सफ़र किया होगा और जब ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही होती है तो ऐसा ही दिखाई देता है कि कभी चीज़ें आ रही हैं और एकदम से वो ओझल हो जाती हैं आँखों से. तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो पोएम है वो क्लियर हो गई होगी. इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है वो मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी. आप अपनी फेयर नोटबुक में एक अच्छी सी ड्राइंग बनाएंगे इस पोएम से रिलेटेड, और फिर वर्ड मीनिंग्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में उसमें लिखेंगे, और लिखने के बाद आप लोग मेरे पास उन्हें चेकिंग के लिए सेंड कर देंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.